हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमें दिखती तो नहीं, पर सच कहें तो हमारे ग्रह पर उसी का राज है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं बैक्टीरिया की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 10 के ऊपर 14 जीरो। जानते हैं ये क्या है? ये हमारे मतलब एक आम इंसान के शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया की गिनती है। और मजे की बात यह है कि ये हमारी अपनी सेल से 10 गुना ज्यादा हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम खुद से ज्यादा तो बैक्टीरिया हैं। तो ये जो अदृश्य बहुमत है जो पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, ये आखिर है क्या भला? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है। सीधे सीधे कहें तो ये बहुत ही छोटे एक सेल वाले जीव हैं। इन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक शब्द का मतलब बस इतना है कि इनकी सेल बहुत ही सिंपल होती है। मतलब इनमें असली न्यूक्लियस नहीं होता और न ही वो झिल्ली वाली छोटी छोटी मशीनें होती हैं जो पौधों या जानवरों की कॉम्प्लेक्स सेल्स में मिलती हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये दिमाग घुमा देगा। पूरी धरती के टोटल बायोमास मतलब सारे जीव जंतुओं के वजन का लगभग 13% हिस्सा बैक्टीरिया का है। और हम इंसान, अरे हम तो सिर्फ 0.01% हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि हम इनकी दुनिया में रह रहे हैं, ये हमारी में नहीं। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये हैं बहुत सारे। पर सवाल ये है कि इतने सारे बैक्टीरिया को हम पहचानते कैसे हैं? तो इसका पहला क्लू, पहला सुराग मिलता है इनके अलग अलग आकार से। तो चलिए इनकी शेप्स की दुनिया की सैर करते हैं। ये देखिए, बैक्टीरिया कई तरह के शेप्स और अरेंजमेंट्स में आते हैं। कुछ गोल हैं, कुछ रॉड जैसे, कुछ स्पाइरल। और ये शेप्स बस ऐसे ही नहीं हैं। ये उनकी पहचान का सबसे पहला और सबसे जरूरी सुराग होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोकाई की। ये हैं गोल वाले बैक्टीरिया। शेप में तो ये सबसे सिंपल लगते हैं, पर ये एक दूसरे के साथ जुड़कर जो पैटर्न बनाते हैं वो इनके बारे में बहुत कुछ बताता है। जब सेल डिवाइड होती है ना, तो ये कोकाई बड़े मजेदार पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। जैसे अगर वो दो दो की जोड़ी में हैं तो उन्हें कहते हैं डिप्लोकोकाई। डिप्लो मतलब दो। जब वो मोतियों की माला की तरह एक लंबी चेन बना लेते हैं तो वो बन जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। जैसे कि वो बैक्टीरिया जो गले में इन्फेक्शन करता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। और कभी-कभी ये अंगूर के गुच्छे जैसे दिखते हैं, तब इन्हें स्टाफिलोकोकाई कहते हैं। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है स्टेफलोकोकस ऑरियस। इसके अलावा ये 4 के ग्रुप में भी मिलते हैं जिन्हें टेट्राट कहते हैं, और 8 के क्यूब जैसे पैकेट में भी, जिसे सार्सिनी कहते हैं। गोल वालों के बाद जो दूसरा मेन शेप है वो है बैसिलाई। ये होते हैं रॉड शेप के बैक्टीरिया। और कोकाई की तरह ही बैसिली भी अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं। जोड़ी में है तो डिप्लोबैसिली और चेन में है तो स्ट्रेप्टोबैसिली। पर इनकी एक बहुत ही खास अरेंजमेंट होती है जिसे पैलिसेड कहते हैं। इसमें ये एक बाड़ या फेंस की तरह एक दूसरे के बगल में खड़े हो जाते हैं, जैसा कि डिप्थेरिया करने वाले बैक्टीरिया में होता है। और हाँ, कुछ छोटे ओवल शेप के रॉड्स भी होते हैं जिन्हें कोकोबैसिली कहा जाता है। तो ठीक है, बाहर से तो हमने देख लिया। अब चलिए जरा जूम इन करते हैं और बैक्टीरिया की सेल के अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी मशीनरी है जो इन छोटी छोटे जीवों को चलाती है। ये जो तस्वीर है ना, ये एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। इसे आप हमारे टूर का एक रोड मैप समझ लीजिए। हम बाहर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दिखते हैं फ्लैजिला। ये पूंछ जैसे प्रोपेलर हैं जो बैक्टीरिया को तैरने में मदद करते हैं। फिर आते हैं पिली या फिम्ब्रिया। ये बालों जैसी छोटी छोटी चीजें हैं जो उसे किसी भी सतह से चिपकने में मदद करती हैं। कुछ बैक्टीरिया के ऊपर एक कैप्सूल भी होता है जो एक चिपचिपी बचाने वाली लेयर होती है। और फिर आती है सेल वॉल, एक मजबूत बाहरी कवर जो उसे शेप भी देता है और बचाता भी है। अब सेल वॉल के ठीक अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक गेट कीपर की तरह काम करती है। ये तय करती है कि सेल के अंदर क्या आएगा और क्या बाहर जाएगा। सेल के अंदर जो जेली जैसा लिक्विड भरा है वो है साइटोप्लाज्म। इसी में तैर रही हैं छोटी छोटी राइबोसोम फैक्ट्रियां जिनका काम है प्रोटीन बनाना। और सबसे जरूरी वो एरिया जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहीं पर सेल का सारा जेनेटिक मटेरियल यानी उसका अकेला गोल डीएनए क्रोमोसोम रहता है। अब जरा इस सेल वॉल पर वापस आते हैं। ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, इसकी बनावट बैक्टीरियोलॉजी में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। इसी से तय होता है कि कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी और कौन सी नहीं। ये देखिए, ये है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। इसकी खासियत है पेप्टिडोग्लाइकिन की ये बहुत मोटी लेयर।
इसे आप एक मजबूत कवच या बॉडी आर्मर की तरह समझ सकते हैं जो सेल को जबरदस्त प्रोटेक्शन देता है। और दूसरी तरफ है ये ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, जो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर तो बहुत पतली सी है, पर इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बाहरी झिल्ली भी होती है, और यही एक्स्ट्रा लेयर इसे बिल्कुल अलग बना देती है। तो दोनों में मेन फर्क क्या है? ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है। ग्राम पॉजिटिव में मोटी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है लेकिन कोई बाहरी झिल्ली नहीं, जबकि ग्राम नेगेटिव में पतली पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है और एक बाहरी झिल्ली भी है। और इसी फर्क की वजह से जब इन पर एक खास स्टेन, एक रंग डाला जाता है जिसे ग्राम स्टेन कहते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव बैंगनी रंग पकड़ लेते हैं और ग्राम नेगेटिव गुलाबी या लाल हो जाते हैं। तो इन सारे स्ट्रक्चरल फर्क का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि हम इन फर्कों का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया की इस विशाल दुनिया को तरतीब देते हैं, उन्हें ग्रुप्स में बांटते हैं। ये एक तरह से इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया को सॉर्ट करने जैसा है। ये सारी कहानी आके टिकती है ग्राम स्टेनिंग पर, जो माइक्रोबायोलॉजी की एक बहुत ही बेसिक और ज़रूरी टेक्निक है। होता क्या है कि ग्राम पॉजिटिव की मोटी दीवार बैंगनी रंग को कस के पकड़ लेती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव की पतली दीवार और बाहरी झिल्ली की वजह से वो बैंगनी रंग धुल जाता है और फिर वो दूसरा वाला गुलाबी रंग पकड़ लेता है। बस इसी सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके से हम उन्हें अलग अलग पहचान लेते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ जाने पहचाने एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टैफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस जैसे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, वहीं ई कोलाई और सैल्मोनेला जैसे मशहूर बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव हैं। किसी भी लैब में सबसे पहला काम यही होता है कि पता लगाया जाए कि मामला ग्राम पॉजिटिव का है या ग्राम नेगेटिव का। हमने बैक्टीरिया के बारे में इतना कुछ जान तो लिया है, पर सच तो ये है कि ये बस शुरुआत है। एक अंदाजे के मुताबिक धरती पर मौजूद बैक्टीरिया की जितनी भी प्रजातियां हैं, उनमें से सिर्फ 2% के बारे में ही हम ठीक से जानते हैं। हमने उनकी बेसिक बनावट को समझ लिया है, उसका एक नक्शा बना लिया है। पर सोचिए, जब 98% बैक्टीरिया अभी भी एक पहेली है, तो न जाने वो अपने अंदर और कौन-कौन से राज छिपाए बैठे हैं। ये अनदेखी दुनिया अब भी अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही है।